लौंडी बोली, हाँ हाँ, मेरी उन आंखों ने देखा है और मेरे उन कानों ने सुना है। ये सुनना था कि हमजा गुस्से से लाल हो गया, चुनांचा लपक कर वो काबा गया और आज किसी से कोई बातचीत न की, सलाम तक न किया। पहुंचते ही वहां अबू जहल पर नजर पड़ गई, जो लोगों के दरमियान बैठा था। हमजा तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और कमान संभाल कर उस जोर से मारी कि उसका सर फट गया। अब क्या था, खून का फव्वारा जारी हो गया और पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। फिर हमजा ने फनकारते हुए कहा, वो मेरा भतीजा है जिसे तूने बेवारिस समझ रखा है। वो मेरा भतीजा है जिसका चेहरा गालियां और पत्थर खाने के लिए नहीं है। हमजा बहुत बाराब आदमी था, उसके गुस्से से हर एक का निपटा था। वो बिगड़ जाता तो कोई बोल न सकता था। इसलिए अबू जहल ने उस खुदा को खुशनुमा बनाते हुए कहा, साहिब, उसने तो हमको अलू समझ लिया है। जो चाहता है बिक देता है, कभी हमारी अक्लों पर चोटें करता है और भी बाप दादा के खिलाफ आवाज उठाता है। उस पर भी बस नहीं, वो हमारे देवताओं तक को नहीं बख्शा। फिर हमारे जितने लौंडे गुलाम हैं, इन सब को वो बहकाता है। हमजा बोला, तुमसे ज्यादा नादान है भी कौन कि अल्लाह को छोड़कर बेजान मूर्तियों को पहुंचते हो। सुन लो, मैं भेजे के साथ हूं। अब इस्लाम ही के लिए मेरा जीना है और इस्लाम ही के लिए मेरा मरना है। क्योंकि अबू जहल कबीला बनी मखजूम से था और वहां इस कबीले के भी कुछ लोग मौजूद थे। इसलिए फौरन वो अबू जहल की मदद के लिए उठ खड़े हुए और बोले, हमजा, मालूम होता है कि तुम अपने दीन से फिर गए और किसी और के चक्कर में आ गए। हमजा ने कहा, जब उसका हक होना मुझे पर वाजे हो गया तो फिर क्यों ना मानूं। सुन लो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो कुछ वो कहते हैं बिल्कुल हक है। खुदा की कसम, अब मैं उससे नहीं फिर सकता। हाँ, अगर तुम सच्चे हो और कुछ बल बोता रखते हो तो रोक कर देख लो। अबू जहल ने हमजा का ये गुस्सा देखा तो वो डरा और समझ गया कि उसका इंजाम अच्छा नहीं हो सकता। चनांचा साथियों से वो बोला, हटो, जाने दो, मैंने वाकई मोहम्मद पर बड़ा जुल्म किया। ये सिलसिला अभी जारी है।